दोस्तों आप देख सकते हैं दीपक बावरिया कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और दीपक बावरिया पहुंचे हैं। जिंदाबाद। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया कांग्रेस प्रभारी है। कांग्रेस काफी नेता मौजूद है, उनका जोरदार स्वागत करते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक से काफी कार्यकर्ता मौजूद है और उनका जोरदार स्वागत करते हुए और साथ में राजकुमार वाल्मीकि काफी ऐसे नेता यहाँ मौजूद है, विधायक हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करते रहे। किरण बाल जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। रीतू सैनी जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभारी का जोरदार तरीके से महिलाओं से स्वागत किया जा रहा है। तो कांग्रेस के प्रभारी पहुंचे हैं सरबजीत जी नीलोखेड़ी से और काफी जोरदार स्वागत है और बड़ा जोश दे रहा है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को। और आम आदमी पार्टी से सुरेश कुमार जी स्टेट बैंक सेक्रेटरी एससी विंग यहाँ पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। राजकुमार वाल्मीकि और बहुत सारे सरपंच कांग्रेस पार्टी आपकी आवाज में दम होना चाहिए, प्रभारी महोदय को पता चलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जोरदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे दीपक बावरिया जी, दीपक बावरिया जी, भाई राजकुमार जी, भाई राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, दीपक बावरिया जी, भाई राजकुमार जी, दीपक बावरिया जोरदार स्वागत तो कांग्रेस करता हमारे बीच में जो आज के हमारे प्रभारी महोदय का स्वागत करें और जोगिंदर चौहान दिल की गहराइयों से हम अपने प्रभारी जी का करनाल की पावन नगरी करनाल में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिए आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जो भाई राजकुमार जी जो हमारे पूर्व संसदीय सचिव दोस्तों आप देख सकते हैं दीपक बावरिया जी पहले दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का जो हमारे भाई जो हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं हर रोज, विधायक भाई भूपेंद्र लाटर गुप्पी जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर हर वाल्मीकि। तो आज ये इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना दिव्य और भव्य कार्यक्रम भाई राजकुमार वाल्मीकि जी जो हमारे दिलों के हृदय सम्राट हैं, जिन्होंने हमेशा ही दबे कुचले शोषित वर्ग की चिंता की है, लड़ाई लड़ी है। आज उन्हीं के कारण आज हम सब यहाँ पर पुराने साथी इकट्ठा हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए आप अपना भरपूर शांतिमय तरीके से, अनुशासन के तरीके से सहयोग देंगे। और क्योंकि दीपक बावरिया जी बहुत ही श्रेष्ठ और उत्कृष्ट स्वभाव और विचारों के व्यक्ति हैं और उन्हीं के कारण ही आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जबरदस्त लहर चल रही है। उन्होंने जब से दो बत्ती कर रहे हैं उसके बाद हरियाणा का प्रभार लिया, तभी से कांग्रेस को इकट्ठा करने का, एकजुट करने का काम किया और आज पूरे प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटों पर, इसमें कोई दो राय नहीं, भाजपा ने भी अपनी एक प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाया 10 सीटों का, उसकी एजेंसी ने भी ये बताया कि 10 की 10 सीटें
अगर की महक तेरा हो जाए तो बोले सोन भगवान वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि। तो कांग्रेस के आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत है, जोरदार तालियों से दीपक बावरिया जी का उनका हार्दिक जोरदार अभिनंदन स्वागत करते करें हुए और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे बहुत ही मैं तो कहूँगा राष्ट्रीय स्तर के हमारे स्थापित नेता है और पूर्व संसदीय सचिव हैं भाई राजकुमार वाल्मीकि जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं जाट महासभा देख सकते हैं हम लोग कार्यकर्ता को बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभारी दीपक बावरिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा भगवान रहा है। वाल्मीकि जी को प्रतिमा प्रेम स्वरूप भेंट की जा रही है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों देख ये जो सकते हैं प्रतिमा है ये केवल प्रतिमा ही नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को एक आशीर्वाद है भगवान वाल्मीकि का कि दसों की दसों सीटें जो कांग्रेस जीतने जा रही है। सुरेश जी भगवान वाल्मीकि की भगवान वाल्मीकि जी की जा रहा है। ये जो प्रतिमा है बावरिया जी को ये उन्हें प्रेम वाल्मीकि समाज के स्वरूप की जा द्वारा। रही है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज कांग्रेस पार्टी के सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान वाल्मीकि जी का। जाट महासभा लाठर है दोस्तों देख सकते हैं उनके द्वारा भी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत किया हमारे गया बीच और में गुलदस्ता देकर करनाल विधानसभा के उम्मीदवार भूपिंदर लाठर और उनके परिवार के आदरणीय द्वारा सरदार त्रिलोचन सिंह जी भी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। उनके साथ स्वागत हमारे किया गया। दोस्तों करनाल लोकसभा के उम्मीदवार लाइक शेयर जरूर करें। भाई वाल्मीकि समाज के जो सरपंच हैं बुद्धि राजा उनके भाई भी उनसे गुजारिश है कि वो एक बार आगे आ जाए। सरदार त्रिलोचन सिंह जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा ही महंगाई हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो हर जगह खड़े रहे एक बड़े आंदोलन के रूप में। उस वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। वो भी यहाँ पहुँचे हैं, काफी पार्षद स्वागत का सरपंच सिलसिला सब यहाँ पहुँचे हैं। चल रहा है और मेरी गुजारिश है सभी साथियों से जो स्वागत करते जाएं सामने स्थान ग्रहण करें। दोस्तों आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह भी पहुँच चुके हैं, उनका भी जोरदार स्वागत हुआ। तो मैं एक बार तमाम संजय चंदेल जी ओबीसी जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के यहाँ मौजूद है और पटका भेंट करेंगे, जल्दी से करें क्योंकि करते रहे और दीपक बावरिया जी को पटका भेंट करेंगे और जोरदार तालियों से आप स्वागत करते जाए। स्वागत कर रहे हैं और जब स्वागत हो आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें क्योंकि जो जो हमारे नेता का सम्मान होगा हमारी ताकत बढ़ेगी। और पगड़ी वाल्मीकि समाज की तरफ से जो पगड़ी है वो हमारे माननीय हमारे दिलों के सम्राट हमारे दिलों के नेता हमारे समग्र समाज के नेता भाई राजकुमार वाल्मीकि जी जो किसी पीछे के मोहताज नहीं, जो समाज के संघर्ष में हर समय खड़े रहते हैं
जिन्होंने दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी और आज कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती दे रहे हैं। दूसरे सहकारी प्रभारी को और हमारे साथी सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो हमारे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार है, वाल्मीकि समाज की तरफ से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। जितनी तालियां आपकी बजेगी ये समझो वोट का मार्जिन उतना बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं, हितेश बुद्धि राजा जी को हमारे साथी और अनुशासन बनाए रखे, तेज बुद्धि राजा क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की दिव्यता भव्यता सम्मानित करते हुए उसका अनुशासन होता है। बड़े भाई वो भी यहाँ पहुँचे हैं। मंच पर पवरिया जी को ये अपने कांग्रेस मेरे साथी साउंड सिस्टम देख रहे हैं, हमसे गुजारिश है कि जल्द से टीम सम्मानित जल्द करनाल सेवा दल के सदस्य वो भी सम्मानित करते हुए जोगिंदर चौहान है, अनिल शर्मा है, सभी इनको सम्मानित कर रहे हैं। प्रभारी का सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। ये अभी देख सकते हैं हमारे कुछ साथी और स्वागत करना चाहते हैं। गुरविंदर सिंह साहब सिंह जी, डाचर और सिंह से काफी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं, वो भी शरबत देकर भेंट करते नजर आ रहे हैं। सिंह जी सिंगरा ये भी हमारे प्रभारी महोदय का दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं, शोभा भेंट कर रहे हैं। और जो साथी स्वागत करते रहे, अपना स्थान हरप्रीत सिंह। फिर बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता उसका कार्यक्रम में अनुशासन और मंच पर अनुशासन पार्षद है वो भी सम्मानित करते हुए जसबीर। मुझे पता है कि आपके अंदर खुशी की लहर है कि आज कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि तो ये हमारे जो सेना के चाचर के जो साथी हैं, बहुत ही जाबाज क्रांतिकारी साथी हैं, जो इतिहास रचते भी है बदलते भी है। धर्मशाला से देख रहे हैं। बराक गाबा जी से गुजारिश है कि वो प्रभारी जी का फूलमाला से स्वागत करेंगे। आपके लाइव तस्वीरें एवीएन न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। तस्वीरों को ज्यादा जरूर शेयर करें। काफी संख्या में जो बड़े नेता पहुंचे हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं हर कोई फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें लाइव तस्वीरें आप एवीएन न्यूज़ इंडिया पर देख रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी अभी आप सब बैठ करनाल जाइए, के प्लीज सब बैठ जाइए। किस तरीके से सम्मान कर रही है, हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वो भी सम्मानित देखिए यहाँ करते पे हुए जितनी भी महिला है, महिला नेत्री हैं, उन सबके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। खाली बजाते ऐसे यहाँ खड़ा होकर चले जाए। हमारे आदरणीय राजकुमार जी पूर्व में संसदीय सचिव रहे हैं, हमारी बहन कविता सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। मगर आपस में जैसे कोई शादी में जाके बातें करते ऐसे बच पड़ी थी सुनने की जगह, फिर थोड़ा डांट दिया तो शांत कि आज यहाँ हमारे वाल्मीकि समाज के जो लीडर हैं राजकुमार जी, राजेश जी, और कोई नाम जोड़ना है तो बता देना, जोगिंदर वाल्मीकि जी, और कोई कहाँ है, रतन खोसला जी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने एक ऐसे सही मौके पे ये डिस्ट्रिक्ट के सभी वाल्मीकि समाज के लीडर को इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें या उसको सूची दे दीजिए, उसका स्वागत करने क्या करें उसको नाम बोलना दे दीजिए, मगर उसके पहले
आप रुकिए, मैं जो दो सज्जनों ने इसमें ये कार्यक्रम का आयोजन किया है उनको मेरी ओर से AICC की ओर से स्वागत करना चाहता हूँ। आप करें। हमारे प्रभारी जी, हमारे वाल्मीकि समाज के आदरणीय राजकुमार वाल्मीकि जी का, राजेश वैद्य जी का, जोगेंद्र वाल्मीकि जी का और रतन खोसला जी का सिरोपा भेंट कर सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनके अति आभारी हैं। सबके लिए मेरा मौखिक स्वागत है। जो वाल्मीकि लीडरों ने, भाइयों ने, बहनों ने आज के कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से जो कुछ भी योगदान दिया है। अच्छा मैडम सहोदर भाई, मैं स्वागत कर रहा हूँ, आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ। मेरी ओर से मैं आपका स्वागत करता। तो साथियों, खासकर मैं आपकी ओर से, बालू समाज की ओर से इतना स्वागत करता हूँ दीपक भावरे जी का, जिन्होंने 1 मिनट के अंदर मेरे फोन के ऊपर पदाधिकारी मौजूद हैं। यानी कल मैंने बात करी इनसे, कल के बाद इन्होंने मेरे को फोन पे, मैंने कहा मेरे बालू समाज आपके रूबरू होना चाहता है। और उस रात मुझे टाइम पूरा मिल गया और 1 दिन के अंदर सर मेरे फोन पर आए, मैं कहीं गया भी नहीं। आप बुद्धि राजा जी, हमारे त्रिलोचन जी, मैं इनका सबका स्वागत करता हूँ। एक ही फोन के अंदर आज जो ये समाज में बैठा है, सर इनकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, कई बार सुनते हैं तो हम ये समाज में, भाई मेरे त्रिलोचन सिंह जी मेरे साथी हैं, बहुत नजदीकी, आपकी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। आज बुद्धि राजा जी ने भी हमारे बीच में आना था। वो कारण है कि उनके बड़े भाई हमारे बीच में बुद्धि राजा जी बैठे हैं। सबसे पहले तो आप जाओ उनका निगाह स्वागत करें, जोर से ताले से स्वागत करें साथियों, खासकर दीपक भावरे जी का। ये स्वागत इसलिए है कि मैं जब से दीपक भावरे जी के संबंध में आया हूं, जब से हमारे प्रभारी बने हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। कोई भी महासचिव मैंने बहुत देखे हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी रहा प्रदेश कांग्रेस का, मैं चीफ पार्लियामेंट्री रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, और हमने जो महामंत्री देखे, महासचिव देखे हैं। किसी बात भी को बुलाकर, साथियों मैं अपने गर्व के साथ कहता हूँ, इन्होंने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया, आज से 2-3 महीने पहले की बात है, और मुझे अपने नाश्ते पे बुलाया साथियों, और ऐसी प्यारी प्यारी बच्चे सुनाई, इनके आंखों में आंसू आ गए समाज के प्रति, और मेरे भी दुआ दिए उन्होंने। ये इस सोच के इंसान है जो गरीबों की सुनते हैं साथियों। 1 घंटे का जो इनका बैठने का मेरा था, उठने में दिल नहीं कर रहा था हमारा दोनों का। ये मेरी समझ रहे थे, मैं इनकी समझ रहा था। पर साथियों आज आप कहते हैं हमारी टिकट नहीं होगी, ठीक है, आपका दर्द है। बड़े बड़े डेपुटेशन मिले इनको, और इन्होंने विश्वास दिलाया। ऑल इंडिया से डेपुटेशन मिले, आज हरियाणा से मिले, DSC के लोग भी मिले, समाज के जो समाजी संगठन में मिले कि हमारे बाल्मीकि समाज को एक टिकट होनी चाहिए। साथियों मैं बताता हूँ,
इन्होंने मेरा नाम 4 महीने पहले चला दिया था। तालियां बजाओ साथियों, राजकुमार बावली के नाम पे इन्होंने मेरा नाम चलाया था। कुछ कारण हो, मजबूरी हो सकती है, और ये बालमी समाज से कभी रूठे नहीं। और ये बेटा एक ही बात में तो आगे, एक ही फोन पे तो आगे, इनका दर्द है बालमी समाज के प्रति, इनका दर्द है, इनका महसूस है। मेरे भारत के बालमी समाज के जो लोग मिलते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। आज ये जो समाज है सर, ये छोटी मोटी हस्तियां नहीं है, ये समाज के सारे करीब, अगर मैं सरपंचों को बनाऊं, 38 सरपंच बालमी समाज के यहाँ बैठे हैं, अपने बालमी समाज के सरपंच बैठे। तो मैं आज ये कह सकता हूँ कि बालमी समाज का जो तरफ आपने दे रहे हैं और आगे भी देंगे, ये विश्वास आपको ये मांगते हैं सर, आपको हमेशा प्यार आपको मिलता रहेगा, यही कहता हूँ मैं। मेरे भाई त्रिलोचन जी बहुत बड़े पुराने साथी हैं मेरे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ साथी बालमी समाज के लोगों, ठीक है आपका दर्द है, सब कुछ है। आज मेरे सिख बरादरी भी आपका स्वागत करना चाहते हैं, आज मेरे सिख बरादरी भी स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि सिख बरादरी के साथ कभी दिख मंगाई, मेरे रोड बरादरी बैठे हैं, मेरे राजपूत बरादरी बैठे हैं। अगर इनके सरपंचों के नाम बनवा दूं, वो भी आज मेरी करीब बैठे हैं, नीलो खिड़ी हल्के की है, छोटे मोटे आदमी नहीं बैठे आज ये कि मैं सुखबीर का नाम लूं, रजेश चौधरी का नाम लूं, सुरेश का नाम लूं, बलबीर शर्मा का नाम लूं, किस का नाम लूं। हमारे काका बहन है, रामलाल जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, और मेरे अमरीत जी बैठे हैं, सिंगरस जिम्पल जी बैठे हैं, सरपंच कश्मीरा सिंह जी बैठे हैं, बोबी जी बैठे हैं, जिंदे से सरपंच बैठे हैं। यानी सबका नाम लेगा तो बहुत टाइम लग जाए साथियों। मैं थारा बच्चा, थारा भाई हूँ, और मैं सारे साथ खड़ा रहता हूँ, यही से ये मैं आपके साथ पुराने करता हूँ। आज मेरे क्या पे बुद्धि राजा को इतना वोटों से जिता दो साथियों, ये खट्टर को, ये समाज आपको बुलाएगा। आपको खट्टर ने जो समाज के लिए करा है, खट्टर ने जो आपको बेइज्जती करी है साथियों, क्या दिया आपको? हमें गर्व था, पहली बार मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से बनेगा, मुख्यमंत्री हरियाणा का, और इस ब्लॉक से बना है, करनाल जिले से बना है। हमने भी देखे मुख्यमंत्री, हमने सिरसा का चिटारी मुख्यमंत्री देखा, हमने भिवानी का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल भी देखा, अरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनते देखा तो चौधरी भूपिंदर हुड्डा को देखा, जिन्हें रोहतक के 4 चांद लगा दिए, जिसने रोहतक के 4 चांद लगा दिए, दीपिंदर हुड्डा भाई मारा। क्या काम करते हैं? तो साथियों खट्टर क्या आपने बना के 10 साल देखा? हमने गर्व था कि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ के काम करेगा। साथियों काम तो क्या, आज उनको सरपंच बैठे हैं 70%, उनको डंडे मार मार के उनका काम नहीं हो रहा। कल प्रदर्शन भी करा सरपंचों ने, यही नहीं आंगनबाड़ी के वर्कर, आज मेरे दूसरे उसके बीएमसी के लोग भी मिलेंगे आपको। तो उस चीज के से देखते हुए साथियों खट्टर ने जो हमारे करनाल में जिले में काम किया, एक बुद्धि राजा नौजवान आपके बीच में आया, और किसकी बदौलत आया? ये दीपक बावरे की बदौलत और चौधरी भूपिंदर हुड्डा की बदौलत आज बुद्धि राजा आपके बीच में आया। सर साथियों बुद्धि राजा 31 साल का उम्र का है, 31 साल की उम्र के होने के बावजूद आप नौजवान जहां भी जा रहा है, आप उनके समर्थन में खड़े हैं। त्रिलोचन भाई के साथ मेरे साथी बैठे हैं, आज बड़े बालमी समाज के लोग बैठे हैं, दूसरी बिरादरी के, छठी बिरादरी के लोग बैठे हैं यहाँ। तो इनके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर करते हैं, आपके आदेश का पालन करते हैं। ये पालन करते हुए हम बुद्धि राजा जी को और त्रिलोचन जी को आपके मेरे सभी साथी पे लोग बैठे हैं, सभी लोगों को मैं बुपी जी का, मैं पांडे जी का, स्मिता बहन जी का आज मैं स्वागत करता हूं कि इन्होंने आकर हमारे हौसला बढ़ाया और स्वागत किया। जय हिंद, धन्यवाद। और अपील करता हूं साथियों 25 तारीख को इतनी वोटों से जिता दो त्रिलोचन को और बुद्धि राजा को, इनकी जमानतें जब्त करा दो, तभी मेरे को फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दमना करता हूँ। मैं वधवा साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच में आए हैं। जय हिंद। राजकुमार वाल्मीकि जिंदाबाद, राजकुमार वाल्मीकि जिंदाबाद। अरे ये इसमें पंचुअलिटी हम तो सोचने पर 2-3 घंटे लेट हो जाएंगे, और नहीं पराग बाबा भी बोलना चाहते थे, हमारे विजेंद्र भी बोलना चाहते थे, वीर संत भी बोलना चाहते थे, वधवा जी बोलना चाहते थे, पर इनकी मजबूरी है कि आप हमारे बीच में आए। स्वागत करो साथियों, आज खड़ा करके साथियों आप वहीं पर अपना बोलेंगे। और ये लिस्ट मेरे समाज के लोगों की सरपंच जो है ना, लीडर खड़ा हो तो साथ में खड़े हो जाए, तो बैठे तो साथ में बैठ जाए। तो गुलामी मानसिकता है ब्रिटिशरों का समय, वोट में
माई लॉर्ड आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, माई लॉर्ड कहते हैं बैठ जाते हैं। अरे माई लॉर्ड तो आप सब हैं, इधर नहीं होते, आप सब हैं जो वर्करों के बीच में काम करता है वही माई लॉर्ड है, बाकी कोई नहीं। आज यहाँ करनाल में हम सब जब इकट्ठे हुए हैं तभी ये मीटिंग में उपस्थित हमारे बीच में ये कार्यक्रम का आयोजक भाई राजकुमार वाल्मीकि जी, राजेश वेद जी, रतन खोसला जी, भारत वाल्मीकि जी, मदन लाल जी, जोगिंद्र वाल्मीकि जी, सुरेश वाल्मीकि जी, शुभम वाल्मीकि जी, गौरव वाल्मीकि जी, रामबाग द्रवोचा जी, राकेश डाकवाला जी, राहुल शाहपुर जी, राजेंद्र गागर जी, आजाद बल्दी जी, विनोद प्रधान जी, मदन प्रधान जी, सुरेश सुनील सोया, अमिताभ जी, रतन क्या लिखा भैया हौसला जी, बुद्ध राम जी, रमेश चादरिया जी, राजेश गोदर जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे कैंडिडेट करनाल शहर के जिन्होंने शहरा बांध दिया है और आप सरदार हैं ना, आप तो सरदार हैं, मैं पूछ रहा हूँ ये भी सरदार है। उन्होंने वाहे गुरु का ग्रंथ साहब हाथ में उठा के मुझसे वचन दिया है कि नायब सैनिकों मेरी तन मन धन की ताकत से हरा दूंगा, कितना भी दबाव डाल दे इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। कई सरदारों को देखे मगर चंद सरदार होते हैं जो ग्रंथ साहब को हाथ में उठा के सौगंध खाने की हिम्मत करते हैं। जैसे ये त्रिलोचन जी ने सौगंध तो ले लिया है, अगर एक चीज और भी बताऊंगा अब क्या थोड़ी बात है, सभी का स्वागत करूं। उसके बाद आज हमारे बीच में यहाँ की पूर्व विधायिका, ये शहर की बड़ी लीडर सुमिता सिंह जी भी हैं, राजेश वेद जी हैं, मैंने खोसला जी का नाम तो दे लिया और यहाँ से भी आए थे, क्या नाम हो गए प्रोफेसर हमारे बीच में थे, रतन जी, भाई हमारे पूर्व मेयर डेप्यूटी मेयर वाडवा जी, सेवा दल की हमारी बहन, आप सेवा दल की क्या अध्यक्ष है क्या है अभी उसको नहीं पता। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के आपको जो पद दिया है, क्या दिया है, कोऑर्डिनेटर दिया है, कोऑर्डिनेटर नाम तो भूल जाता, संधू जी, उपेंद्र जी, हमारे पूरे जो सिस्टम मंडलम सेक्टर की जो बनती है, और 5 मिनट में आप सबको कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन आप देते तो बता देता हूं कि आप सही है या गलत हैं। वो मेरे जो स्रोत रहते हैं ऐसे हमारे सभी मंडलम सेक्टर के साथियों में आपकी लोकसभा के इंचार्ज हमारे भाई पांडे जी, उमाशंकर जी, और आपका नाम भूल गया कश्यप जी, अभी परसों तो मीटिंग करवा दिया कश्यप जी, वहाँ भी मीटिंग कुरुक्षेत्र में करवा दिया, और जोगिंदर चौहान जी, मंचस्थ सभी लीडर्स, किसी का नाम छूट जाए तो किसी को बुरा लग जाएगा, और यहाँ सभी पधारे हुए आप सब लोग, फिर सिर्फ वाल्मीकि समाज के नहीं मगर पूरे डिस्ट्रिक्ट से अन्य समाज से भी आए हुए सभी साथियों कार्यकर्ताओं, ये मौके पे आप सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सबके लिए बहुत ही शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आज भगवान वाल्मीकि जी सामने है तो उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि आपने एक रामायण का पुस्तक लिख के देश के लाखों लोगों के लिए हजारों साल तक एक संस्कृति के पथदर्शक बने रहे हैं, ऐसे हमारे सब के लिए भी, हमारी सबकी शुद्ध बुद्धि बनाने के लिए भी हमारे हमेशा के लिए पथदर्शक बने रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज यहाँ सम्मेलन करने की वजह जो थी कि आज जो चौराहे पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से देश कहाँ जाएगा वो 25 तारीख को निश्चित होने वाला है।
1947 में देश आजाद हुआ, वो समय पे पूरे देश में एक बड़ी चर्चा थी कि एसटी, एससी और पिछड़े लोगों के लिए ये देश में स्थान क्या होगा। बहुत ही डिबेट हुआ, बड़े बड़े वो समय के लीडर्स थे, उन्होंने अपने विचार रखे। उस समय के हमारे युग पुरुष जैसे लीडर्स महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन सब ने जो पाथ दिखाया, एक समन्वय बना के हम लोगों को एक संविधान दिया। 47 से लेकर आज तक, 50 में रिपब्लिक बना, मगर 1950 से भी पकड़ लें तो आज तक ये देश को एक सही दिशा देने का काम हमारे संविधान ने किया। कितनी भी कठिन से कठिन कटोकटी हो, संदिग्धता हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, ऊंच हो, मगर उसमें से कैसे मार्ग बनाना, वो हमारे वो बुजुर्गों ने सोच के रखा था, वो विचक्षण लोगों ने सोच पे के रखा था, और किस तरह से समन्वय बना के आगे बढ़ना है उसका जिक्र उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से करके छोड़ा था, रोड मैप बना दिया था। ये देश में 600 से भी ज्यादा जातियां हैं, 1000 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, 150 से भी ज्यादा धर्म होते हैं, मगर उसके बावजूद 70 साल तक ये देश एक छत के नीचे रहा, एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहा। परिवार में भी कुछ छुट-मुट के बनाव होते, मगर वो छुट-मुट के बनाव वो नहीं होते कि पूरा परिवार टूट जाए, बिखर जाए। इसी तरह ये देश भी जो है एक होके रहा। कई बार ये भाजपा वाले अंधभक्त पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं उनसे कहता हूं कि दृष्टि हो तो देखो, बाकी बिल्कुल मोदी जी के प्रेम में अंध बन गए हो तो आपको पता नहीं चलेगा। मगर ये देश में इतनी सब विविधता होने के बावजूद ये देश की एकता और अखंडितता जो 70 साल तक जो संविधान ने और जो पार्टी ने ये देश में रखी, वो ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहाँ बैठे हुए कोई बुजुर्ग से पूछ ले, एक छोटा सा परिवार में 2-3 भाई हों, उसको भी एक छत के नीचे रखना, एक किचन के नीचे रखना एक सबसे बड़ी चैलेंज होती है। तो यहाँ इतने बड़े देश को जो है इतनी विविधता के साथ कांग्रेस पार्टी ने साथ में रखा, और उसके लिए किसी को भी हम आज की डेट में भी याद करके हमारा उसके लिए ऋण स्वीकार करना चाहते हैं तो सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा जो आता है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। आज पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं के बाद लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं इसको तोड़ा जा रहा है। सांसद की गरिमा खत्म कर दी, सांसद के किसी भी सांसद का कोई वैल्यू नहीं है। मोदी जी के ने ज्यादातर इन सब लोगों को, मैं नहीं कहूंगा कि चपरासी बना दिया, मगर चपरासी जैसे बना दिया है कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ कोई सुनता नहीं है। आज प्रशासन जो है माना जाता है कि वो बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और संविधान में जो नियम है, कानून है, सरकारी जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, रूल बुक्स होते हैं, उसके अनुसार उनको शासन करना चाहिए। मगर आज उसको भी गुलाम बनाते हुए किसी के भी पर फर्जी मुकदमा लगवा देना, किसी की भी संपत्ति को हड़प कर लेना, किसी की भी गलत एंट्री डाल देना, किसी का भी कार्ड जब्त कर लेना, किसी को भी जेल में डाल देना, किसी के भी सामने ऐसे फर्जी मुकदमे दाखिल करवा दे कि सालों तक बेचारा संघर्ष करता रहे छूटने के लिए। ये माहौल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया, और सभी लोगों के लिए ये परिस्थिति में एक आशा का किरण होता है, और वो होता है न्यायतंत्र। मगर पिछले दिनों में, पिछले 2 साल से हम जो प्रकार से देख रहे हैं कि न्यायतंत्र वो भी है, इन्होंने कहीं न कहीं इसका भी खिलाफ वोट देने का
इसके उसकी भाषा बोलने के लिए कुछ न कुछ उसके ऊपर दबाव बनाने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने मेरी आंखों से देखा है। मैं छोटा मोटा के झोपड़े वालों के लिए काम कर देता हूँ, सब करता हूँ बस्तियों के लिए। अहमदाबाद शहर में हमारी एक बस्ती की सुनवाई हो रही थी। 3 साल कोर्ट ने इंटरिम जजमेंट ये 2 साल से चल रहा था। पहले कोई जगह पे तोड़ दिया कोर्ट ने, जबरदस्त जो है ऑर्डर कर दिया, आक्रोश किया, ऑफिसरों को बड़ी डांट लगाई। कहते हैं कि दूसरी जगह तो दूसरी जगह बता दिया। वहाँ जाते उसको भी ज्यादातर 80 लोग थे, उन्होंने जहाँ कुछ मकान बनाया फिर से उनको नोटिस दिया कि आप सब लोगों ने इलीगल बनाया। और हम बताया कि आपने कहा था इसलिए हम यहाँ आ गए, कोर्ट ने कहा था कि आप हमसे जगह दे तो इसलिए ये बनाया है। आपके दायित्व था कि आप हमारी सोसाइटी बना देते, यहाँ की कुछ स्कीम बना देते, कुछ कर देते। कोर्ट ने सुनवाई की 1, 2, 3 इंटरिम जजमेंट, हर जजमेंट में लिखा कि कलेक्टर को ये करना था, कमिश्नर को ये करना था, इन लोगों का कोई दोष नहीं है। क्योंकि अंतिम फाइनल जब हियरिंग था, तो हियरिंग के समय पे मैं कोर्ट में था, मैंने देखा कि सरकारी वकील ने जज साहब के सामने अपनी मुंडी हिला दी और जज साहब पलट गए। उन्होंने लिख दिया कि सब मैंने ऊपर जो लिखा है वो सब उसकी जगह पे है, मगर कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये इलीगल एंक्रोचमेंट है, तो उसको उसका दूर करने का अधिकार है, तो उसको तोड़ दिया जाए। कौन न्याय रहा? इतने ये सालों में जितने भी अधिकार दिए, कौन संविधान के तहत मिला, का भी अधिकार मिला। और इतने बड़े बड़े केसेस हो गए, इसकी हर सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई होती है, उसमें वो केसेस को जो है उसके जजमेंट को लोग कोर्ट करते हैं, वकील साहब सब कोर्ट करते हैं, तो सबको किनारे करते हुए आज जो है उन सबका मकान तोड़ दिया गया। तो आज न्याय तंत्र के पर भरोसा नहीं कर सकते। लगातार हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कोर्ट में जो कार्रवाई होती है वो भी आप देखते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो प्रकार से ईडी, सीबीआई सबका गलत उपयोग होता है, उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। इतने पेपर चेंजिंग हो तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आज न्याय तंत्र से भी दूर रखना जो हमारे लिए ज्यादा, मैं समझ रहा हूँ न्याय तंत्र भी न्याय देंगे। और ये परिस्थिति हम चुनाव में जा रहे हैं कि कई सांसदों ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 400 पार का इसलिए है कि हम संविधान को पलट देना चाहते हैं, कि देश में से जो है वो रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहते हैं, ये देश में पिछड़ों के लिए कुछ अधिकार दिए वो खत्म कर देना चाहते हैं। और आज विशेष तौर पे जो हमने यहाँ वाल्मीकि का सम्मेलन किया है, इन सबसे मैं मेरे विचार से जरूर से कहूंगा कि देश में 200, 300, 400 साल पहले की जो परिस्थिति थी, तो जितने भी दलित थे उनको इन लोगों के मनुवाद के तहत प्रताड़ित किया जाता था। रविदास सिंह उनका सभी दलित लोगों का लगा देते थे, पीछे झाड़ू लगा देते थे, आगे जो पुडली लगा देते थे, हर प्रकार की जो है ध्वस्ती होती थी। मैं केरला में इंचार्ज था, अब सबको ताजुब होगा कि मानवता ये कर सकती है। वहां का एक राज्य है लंदन के पास में, वो शहर में किसी भी दलित महिला उनके मार्केट में से 50 साल पहले की बात है, अपने वक्षस्थल पे कोई वस्त्र धारण करके बाजार से पसार नहीं हो सकती थी, उनको खुला वहां से पसार होना पड़ता था। और किसी महिला ने हिम्मत कर ली तो उसने अपना वस्त्र धारण किए तो उसके स्तन काट दिए जाते थे। इसी प्रकार के जुल्म ये देश में होता था। यहाँ जो है दलितों को न्याय देने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए एक्ट बनाया गया। हम सब जानते हैं एट्रोसिटी एक्ट बना दिया गया। थोड़ा बहुत उसका शायद हो सकता है कई लोगों ने ठीक से उसका इस्तेमाल न किया हो, मगर वो जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी सरकार एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए उसको डायल्यूट कर देना चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी। और वो समय पर मैं मध्य प्रदेश का इंचार्ज था। हमारा वहाँ का एक दलित लीडर बुंदेलखंड का मेरे पास में बैठा था, उन्होंने कहा सर आज से हमारी बहन बेटियों की सलामती भी समाप्त हो गई। ये एक ही जो था कानून जिसकी वजह से
हमारी बहन बेटों की इज्जत हम बचा सकते थे, क्योंकि यही कानून से बाकी के लोग डरते थे। तो ये देश में दलित समाज के लिए, स्पेशली वाल्मीकि समाज के लिए जो स्टोर में है कि ये पलट देते हैं, संविधान खत्म कर देते हैं, तो आपके चुनने के अधिकार आते हैं, आपके लिए एक रिजर्वेशन है। इतने सालों से आज भी जो है कई लोग उठे हैं, मगर मैं कहूँगा कि वो 100% नहीं उठ पाए हैं। अभी भी जो है जैसे किसी बच्चे को कंपेयर कर दें, क्या वो 6ठी कक्षा तक है, 7वीं कक्षा तक है, मगर वो अभी ग्रेजुएट नहीं बना है। इसी प्रकार से ये सभी समाज में कहीं न कहीं संघर्ष है। और समाज में तो अपनी जागृति और वहाँ की स्थानीय जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जितना भी प्रोत्साहन मिला है वो आगे बढ़ते हैं। गुजरात में हमारे यहाँ गांधीयन ट्रेडिशन ज्यादा है, तो शायद थोड़े ज्यादा बड़े होंगे, आप यहाँ कम होगा तो आप कम बड़े होंगे, मगर जो पर्याप्त तरीके से, एक संतोषकारक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाया। आज अभी भी उनको जैसे पेड़ पौधा इतना होता है तो उसको फिर भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, मगर इतना बड़ा पेड़ हो गया 6 इंच का 8 इंच का उसका थोड़ा होगा तो उसके बाद आपको उसके सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर ये जब तक जरूरत है तब तक आवश्यकता है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि वो तो चाहते हैं कि सब खत्म कर दे, फिर से जो पुराना उनका एक शास्त्र है कि देश में पढ़ने का, शासन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कुछ पंडितों के लिए रहे, कुछ ठाकुरों के लिए रहे और बाकी के लोग मजदूरी करते रहे। और बाकी के लोग मजदूरी करते रहे, उसमें सैनी भी आ गया, उसमें आहिर भी आ गया, गुर्जर भी आ गया, और उसके साथ साथ बाकी के भी पिछड़े वर्ग भी आ गए, और दलित, रविदासियों, दानकों और इवन वाल्मीकियों, सब लोगों की जो है एक ही परिस्थिति बनी हुई है। तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आज भी हमारे लिए संविधान की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है कई सालों तक। अन्यथा ये खत्म हो गया, हो सकता है आपकी कौन नीलोखेड़ी है ना, आपकी कौन सी नीलोखेड़ी है, नीलोखेड़ी में मेरे जैसा कोई गुजरात से आके चुनाव लड़ लेगा, कोई अग्रवाल लड़ लेगा, कोई पंडित लड़ लेगा, इनका तो कोई जगह पे क्लास आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये परिस्थिति किसी भी तरीके से ये देश में स्वीकार्य नहीं बन सकती है, रोकना है। और वो रोकने के लिए आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसका बीड़ा उठाया है। उन्होंने जो अधिकार पत्र दिया है उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है 5 अधिकारों के साथ साथ संविधान बचाओ की बातें उन्होंने लोगों के सामने रखी है। जब तक हम संविधान नहीं बचा पाएंगे, मैं समझता हूँ कि देश में हम सभी लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और संविधान में सिर्फ पिछड़ों का रिजर्वेशन की बात नहीं है, संविधान बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाना है। तो देश में संविधान बचाने की बात है कि सबको जो है समान अधिकार देना है, सबको जो है समान न्याय देना है। एक समानता का एक जो प्रिंसिपल होता है वो एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है। और किसी को भी आप पूछ लो, आप किसी से कुछ भेदभाव करते हैं ना, इवन माँ भी बेटों के साथ भेदभाव करती है, वो बेटे जो है माँ से भी अलग हो जाते हैं, उसको लगता है कि मेरी माँ के मेरे मन में प्यार नहीं है। तो ये जो है ये पूरे एक राष्ट्र के लिए, एक समाज के लिए, आपस के भाईचारा के लिए, समत्व और बंधुत्व के लिए, आज पूरे देश की जो संस्कृति है, हम कहते हैं विविधता में जो हमारी एकता है, किसी का कोई जो है जो अपने रिवाज होते, किसी का कोई ट्रेडिशंस होते, कोई संस्कार होते हैं, अपने धर्म के कोई नियम होते हैं, उन सबका सम्मान करते हुए हम सब साथ में बैठे हैं। इसी प्रकार से हम आगे बैठे तो ये देश आगे चल सकता है। बाकी मैं कह दूं कि यहाँ एक ही नियम चलेगा। कोई ट्रेन में आप जाते हो, कोई एक बड़ा दबंग मुसाफिर आ गया, तो मैं कहता हूँ इसी प्रकार से सब बैठेंगे, लाठी लगाओ, सब कैसे कर दो, अभी 7 बज गया, सब सो जाओ, देख लो क्या होता है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सोच ही एक ही है कि सबको जो है एक ही तराजू से तोल के सबको जो है सब्जुगेट करना चाहते हैं, सबको गुलाम बना देना चाहते हैं, तो उसका विरोध करना है। ये पूरे देश में जब हम शिक्षा की बात करते हैं, मैं जब पहली बार आप लोगों के बीच में आया जून महीने में, चंडीगढ़ में सबसे मिल रहा था, शायद यहाँ से कोई करनाल में से कोई था कि सोनीपत से था, किसी दलित कपल था, उन्होंने मुझसे बात किया कि सर आप जो है
ये पॉलिटिकल बात करते हैं, कौन सांसद बने, कौन प्रधान बने, क्या हम सबसे पूछते हैं, आपको जो डिसीजन करना है करो। मगर हमारी जो स्कूलें बंद कर दी है ना ये शासन ने, हरियाणा प्रशासन ने, वो जल्दी से चालू करवा दो, क्योंकि ये स्कूलें बंद कर देते हैं और फिर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना होता है तो पैसे हमारे पास नहीं है, उसके फीस के पैसे हमारे पास नहीं है, और तब हमारे बच्चे को हम कहाँ पढ़ने के लिए भेजें, हम हमको समझ नहीं है। तो वो स्कूल जल्दी से चालू करवाएं। मैं गुजरात के सेकेंडरी स्कूल बोर्ड का मेंबर भी रहा। हमने तो नियम बनाया था कि 5 किलोमीटर की रेंज में एक हाई स्कूल होनी चाहिए। बच्चियों को जो कहते हैं बच्ची बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ स्लोगन मोदी जी ने दे दिया, मगर पढ़ाने के कैसे पढ़ाने का, स्कूलें बंद करते जा रहे। 15 किलोमीटर कोई बच्ची जा सकती है। मुझको बराबर याद है कि वो समय पे हमारे यहाँ अवासी चौधरी जी एक ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे, उनके समय में हर 5 किलोमीटर, उसके पहले सोलंकी जी थे, हर 5 किलोमीटर की रेंज में एसटी बनती थी और उसके लिए स्कूल बनती थी, और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस स्पेशल वो स्कूलों के टाइम टेबल के अनुसार लगाई जाती थी, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वहाँ पढ़ने जाए। आज पूरे देश को जो आवश्यकता है ये प्रोएक्टिव एजुकेशन के मैसेज की आवश्यकता है, सब बच्चे पढ़ पाए, इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, सभी बच्चे सभी परिवार के बच्चे पढ़ पाए, इसी प्रकार की फीस की व्यवस्था की आवश्यकता है, और सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसी प्रकार की उसके लिए एक नियम बने, सब लोग उसको प्राप्त कर पाए, उसी प्रकार के नियम बने, उसकी आवश्यकता है। मैं गुजरात की मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन रहा। हमने उसमें लगाया था 2022 में हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था बनाएंगे कि जिसमें हर परिवार के, कोई दलित का भी परिवार हो, किसी का भी परिवार हो, किसी भी नात जात भेद के धर्म के बिना उनके प्राइमरी से पीएचडी तक बेटा हो या बेटी वो शिक्षा प्राप्त कर पाए, और वो शिक्षा प्राप्त करने के में उसकी परिवार की आर्थिक कमजोर परिस्थिति उसके बाधा रूप न बने, उसी प्रकार की फीस का स्ट्रक्चर और उसी प्रकार की स्कॉलरशिप की व्यवस्था का निर्माण वो कांग्रेस की सरकार आएगी, वो करेगी। एक भी परिवार के बच्चे या बच्ची बेटी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगी, अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं रहेगी। वो हमारा पहला कमिटमेंट था। वही कमिटमेंट मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज तो हम पार्लियामेंट के चुनाव के संदर्भ में बात करते हैं, मगर 3 महीने में 4 महीने में आपके असेंबली के चुनाव आ जाएंगे। मैनिफेस्टो के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, सब्जेक्ट मैटर बनाए, हर सब्जेक्ट मैटर में कहीं जितने भी आपके एक्टिविस्ट लोग हर डिस्ट्रिक्ट में दिखते हैं उसको ऐड करते जाते हैं, और लोगों को ऐड करेंगे। मगर इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा की व्यवस्था हम क्या बना के रखेंगे वो है। आज राहुल जी ने महिलाओं के लिए जो बात कही महिला अधिकार की, उसमें भी ये बात उन्होंने रखनी है कि हमारी बहनें जो है जो कमजोर परिवार से, गरीब परिवार से, तो एक परिवार में से एक बहन के खाते में हर महीने 8,500 रुपये जमा किए जाएंगे, 12 महीने में 1 लाख रुपए। वो तो बड़े अच्छी तरीके से पेश करते हैं, खटाखट 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 उसमें जमा होते जाएंगे। मगर मैं मेरी बहनों को कहना चाहता हूँ कि वो खटाखट 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 आवाज सुनना है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो सुन के रिदम होती है, खटाखट खटाखट खटाखट, ये रिदम सुननी है। तो ये चुनाव में भी जो है फिर से कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को सत्ता में ला दो, इतनी बड़ी मुहिम चला दो कि जिसकी वजह से यहाँ इतना तगड़ा मतदान हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मनोहर लाल खट्टर हो या नायब सैनी हो या उसका कोई भी XYZ बड़ा मंत्री रहा हो, संतरी रहा हो, सबकी डिपॉजिट जब्त हो जाए, ऐसा नतीजा दे दो। तो ये व्यवस्था की बात है। आप लोगों के लिए छात्रालय की उन्होंने बात रखी है कि शहरी इलाकों में सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम मैं समझ रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज में जो नहीं जानता है उसको तो वो समाज में रहने का और उसको शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं है। कौन नहीं जानते? हाथ खड़ा कर दो। नहीं जानते? सावित्रीबाई फुले कौन? तो पता नहीं है? पता है? चलो अच्छी बात है। तो इनका जो योगदान था
दूसरों के बच्चों और सावित्रीबाई का तो खास तौर पे बिटिया को आगे पढ़ाने का जो एक अभियान बनाया था, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया था। उनके नाम से शहरों में वर्किंग वीमेन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी करने का वचन दिया है। और हम लोग मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसमें बिटियाओं के लिए उसके अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज एजुकेशन प्राप्त हो जाए, ब्लॉक में हो जाए, हॉस्टल की व्यवस्था मिल जाए। हर प्रकार के जो है प्रोमिसेस हम डालेंगे, हर प्रकार की व्यवस्था का एक रोड मैप बना के छोड़ेंगे। मगर सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं का आर्थिक तौर पर उसका सशक्तिकरण हो। हर डिस्ट्रिक्ट में हर महिला को जो कानून बनते हैं उसका सही मार्गदर्शन मिले, उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर, लेडी ऑफिसर की नियुक्ति हो। और इसके साथ साथ हॉस्टल्स हों। इतने तो वचन राहुल जी ने दिए हैं। बाहरी बहनों को महंगाई का मार लगता है, हस्बैंड को आके दे देते हैं। ये देश में 2 प्रकार के लोग, वो भी आप सबसे मैं साफ कर दूं। एक वर्ग वो है कि जिसकी आमदनी उसके खर्च से ज्यादा है, कुछ बचत होती है, पैसे बचते हैं, कोई फ्लैट में, कोई जमीन में, कोई शेयर में डाल देते हैं। और ये मोदी जी की जो आर्थिक नीति है कैपिटलिस्ट, तो उसमें ये धन्ना सेठों को बहुत कमाई है। तो ये भी एक छोटे धन्ना सेठ बन जाते हैं, तो वो भी बल्ले बल्ले करने लगते हैं। तो वो तो आपके साथ नहीं आएंगे, वो अध्यम भक्तों के साथ शामिल हो जाएंगे। मगर जो लोग जो अपने 2 एंड जो है मिलाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो सबके लिए महंगाई एक सबसे बड़ा उसके पर अभिशाप है। और महिलाओं के लिए तो विशेष, क्योंकि घर में बच्चा आके कहता है मेरी तापियां 500 रुपए की फीस बढ़ गई। कोई कहता है कि कल आके बताता है कि देखो ये दाल थी, बेसन था, उसका तो 200 रुपया भाव हो गया, या उड़द की दाल थी, ये 250 रुपया हो गया, गेहूं का इतना दाम बढ़ गया। और बड़ा मुश्किल महसूस करती हैं कि कैसे 2 एंड मिला है। गैस का दाम 400 रुपए की जगह 1100 रुपया। आज की तारीख में भी पूरी दुनिया में 400 रुपए में मिलता है। तो ये मोदी जी 1100 रुपए क्यों लेते? क्योंकि जो रिफाइनरी है अदानी की, उसमें भी गैस बनता है, उसको भी कुछ कमाई करवा दें। आज वो जो प्रकार से उन्होंने गैस के दाम किए, जब भी कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ने 400 रुपए दाम किए, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि हम जो है मोदी की गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी कि हम 400 रुपए कर देंगे। जैसे ही सरकार बन गई पलट गए। मैं तो हर व्यक्ति को पूछता हूँ, हमारे पत्रकार साथियों को भी पूछता हूँ, वो मुझसे कुछ पूछते तो मैं उनसे सामने प्रश्न करता हूँ, आपको 15 लाख रुपए मिले, आपके 2 करोड़ रोजगार में से आपके किसी बच्चे को रोजगारी प्राप्त हो गई, आपकी पत्नी को महंगाई का मार कम हुआ? सब बोलते कुछ नहीं हुआ। तो ये मोदी जी के जुमलेबाजी है, इसका भी एक हिस्सा बनता है मोदी की गारंटी। तो उसके पर हम भरोसा ना करें, मगर उसके पर भरोसा ना करें, मगर हमारे लिए एक सुखद भविष्य बना रहे, उसके लिए जो है हमको राहुल जी का हाथ मजबूत करना है। तो उसके लिए जो है हमको 25 तारीख याद रखनी है। महंगाई की बात होती है तो इसी तरह हमारे युवा साथी होते हैं। युवा साथियों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार नहीं है। उसको यहाँ कोई बताते थे आपके सोनेपत के प्रोफेसर साहब कि परिवार ने जमीन बेच के बेटे को IIT में ग्रेजुएट बनाया, IIT में, मगर उसको भी आज जॉब नहीं मिल रही। तो हरियाणा के गांव पलायन होते जा रहे हैं। जो जाट मर जाए, खुदा मरकी हो जाए, 1 इंच जमीन किसी को नहीं देने को तैयार होता है, तो गांव के गांव अपनी जमीन बेच के पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा परिवार डंकी के रूट से, डंकी के रूट यानी कि जो गैर कायदे तरीके से जाते हैं, 50 लाख 1 करोड़ रुपया देते, वो रूट से जो है विदेश में पलायन होते जा रहे हैं। कहाँ तक ये हम सहन करते रहेंगे? पूरे देश में आज हरियाणा में 37%, 37% अनएम्प्लॉयमेंट का दर हो गया। हर तीसरा बच्चा जो ग्रेजुएट होकर निकलता है वो बेरोजगार है। और इसका कोई इसके पास इलाज नहीं, ना तो समझ है ना तो इलाज है। एक चाय वाला है तो पता नहीं दूसरा क्या लेके बैठे कि सबको चाटा मारते थे, अभी तो उसको उसकी पार्टी ने रिजेक्ट करके भगा दिया है, मगर फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझको आशा है कि हमारे बुद्धि रह जाओ, उसको उसका सही स्थान दिखा देंगे। तो आज ये जो है
हमारे जितने भी युवा हैं उसकी रोजगार के लिए, उसके सामने रोजगार मांगे तो कहते हैं पकड़ो करो, रोजगार मांगते तो कैसे अभी स्कीम आपको देते हैं। अभी स्कीम क्या तो बोलते 4 साल में 18 साल में दाखिल हो, 22 साल में रिटायर हो गया। और कोई बेटी का रिश्ता आता है, पूछते बेटी के माता पिता कि बच्चा क्या करता है, लड़का क्या करता है, कहते कि तो रिटायर हो गया, 22 साल की उम्र में रिटायर हो गया। क्योंकि मोदी जी को शर्म भी नहीं आती कि वो देश की प्रजा के साथ क्या कर रहे हैं, क्या मजाक खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसको भी हमको बचाना है ये पूरे प्रदेश में, कि जो सरकार इनके साथ इस प्रकार की जाति करती मस्करी करती है। और अंतिम तो हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ का सेगमेंट जो है वो किसानों का है। किसानों में हर प्रकार के लोग हैं, पूरे किसान मैं समझ रहा हूँ कि ये आपके राज्य का किसान है 36 बिरादरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे सिख धर्म 36 बिरादरी का प्रतीक है, उसी तरह से आपके किसान भी 36 बिरादरी का प्रतीक है। दलित भी हैं, सैनी भी हैं, जाट भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं, वाल्मीकि भी हैं। और ये जो है 2 साल तक दिल्ली की सीम पर बैठे रहे सत्याग्रह करते हुए, 700 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए। मोदी जी ने कहा कि चलिए आपकी बात का स्वीकार करता हूं, आपका एक बना देता हूं, MSP है, आपका मुआवजा देने की डिमांड है, GST हटाने की डिमांड है, आप खड़े हो जाओ। ये बेचारे भले बोल रहे हैं, किसान थे, इसकी बातों में आ गए। 2 साल तक कोई कानून नहीं बनाया, और जब ये फिर से फरवरी महीने में इकट्ठे होना शुरू हुए, आप सब ने वो चित्र देखा होगा कि पंजाब बॉर्डर पे एक किसान जवान की सर पे रिवॉल्वर दाग के पॉइंट ब्लैंक से उसका सर उड़ा दिया गया। उसका अंदर से निकलता हुआ मांस, परू, लोई, वो भी जो है हर मीडिया ने दिखाया। और वो जो है सरकार की साजिश से दिखा रहे थे, क्योंकि वो किसानों को डराना धमकाना चाहते थे कि आप जो है वापस नहीं गए तो आपका भी यही हाल था। और किसान भी बेचारे टेम्पररी सोचे कि अभी चुनाव के बाद करेंगे तो वापस चले गए। पूरे हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग में इसी प्रकार का एक हत्याकांड हुआ था कि जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर चलाई दी थी गोलियां। अगर ये जो है इससे भी आगे चले गए कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसी को निहत्थे लोगों को गोली मारने के लिए, ये किसान, ये महिलाएं, ये हमारे युवान, महिलाओं के साथ उसकी सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, महिलाओं का मान सम्मान बना रहना चाहिए। आज ये देश में आपने आपके पहलवानों के साथ क्या हुआ देखा है। दिल्ली में घिसेट के जो है उसको पुलिस वाले ने उठाया। उनकी डिमांड क्या थी, जो भारतीय जनता पार्टी का MP है ब्रजभूषण, उसका फेडरेशन का, पहलवानों के फेडरेशन का जो अध्यक्ष है, वो ये सब बच्चियों के साथ कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके सामने एक्शन होना चाहिए। उसी तरह ये संदीप सिंह आपके एक दूसरे मंत्री थे, उसके सामने भी जो है महिलाओं ने और बेटियों ने जो है कंप्लेंट लगवाई थी। CID ने कह दिया कि इसके सामने जो कुछ भी आरोप लगे सच्चाई है, सच्चाई वाले है, मगर उसकी भी कोई जांच करने की जगह उसको मंत्री पद पे दूसरे दिन इस्तीफा ले लेना चाहिए, तो उसकी जगह मंत्री पद बनाए रखा, जिसकी वजह से उसको जेल में जाना न पड़े। उसकी रक्षा खट्टर जी ने की और वो ब्रजभूषण की रक्षा मोदी जी ने की। ये डबल इंजन, दोनों दोगले डबल इंजन इन्होंने हरियाणा की दुर्दशा करके छोड़ दी। महिला का मान सम्मान से समझौता कर लिया, किसानों से धोखाबाजी की, किसानों के सर पे गोली दागी और युवाओं को जो है उसको रोजगार से वंचित करते हैं। ये हरियाणा में हर साल कम से कम 40-50 हजार युवा सेना में भर्ती होते थे, उसके रोजगार की तक भी छीन ली। और हरियाणा को आज पूरे देश में और बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा स्थान बना दिया, तो भी ये उन्होंने किया। आप कहोगे कि ये सभी चीजों में हम लोग क्या आते हैं।